ओम शांति। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि शुरुआत से मेडिटेशन हम कैसे सीख सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज ये सेकंड वीडियो है। तो इस सेकंड वीडियो में हम सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने मन के ऊपर बात की थी। जो मन होता है हमारे अंदर, एक ऐसी शक्ति होती है जो 24 घंटे नॉन स्टॉप कार्य करती है। हम सो जाते हैं तब भी मन काम करता रहता है, मन में विचार आते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि मन में 4 तरह के विचार आते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट थॉट। तो ये जो विचार हमारे मन में आते हैं इनको ही हम संकल्प बोलते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं। तो जो मेडिटेशन होता है उसका संबंध मन से होता है, मन से होता है। और मन का संबंध हमने देखा, मन के अंदर आते हैं विचार, मन के अंदर आते हैं थॉट, संकल्प। तो इसका मतलब संकल्प का विशेष महत्व है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो संकल्प होते हैं, जो थॉट होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। और फिर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है और जो हमें फीलिंग आती है ना, हमारे अंदर फीलिंग आती है। कभी हमें अच्छा महसूस हो रहा होता है कई बार हमको अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, मतलब हमारी फीलिंग ख़राब होती है। कई बार लोग कहते हैं ना कि आज हमारा मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो माना फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, मन की फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है ना। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संकल्प जो आता है मन में और जो फीलिंग पैदा होती है, उन दोनों में कोई कनेक्शन है। और तीसरी बात कि क्या हम पूरा दिन खुश रह सकते हैं। माना सुबह जिस मूड से हम उठे, रात को उसी मूड से सोएं। भले हमारे सामने पूरे दिन में कई सारी परिस्थितियां आए, कई सारी बातें आए। होता तो ये है कि भाई हमें पूरे दिन में कई सारे सीन हमारे सामने आते हैं। कोई परिस्थिति अगर मेरे हिसाब से होती है तो मुझे खुशी मिलती है, और कोई परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं होती, कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से व्यवहार नहीं करता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता, मेरे अनुसार नहीं होता पूरे दिन में जब तो मेरी खुशी थोड़ी सी फ़र्क करती है, मतलब उसमें कमी आ जाती है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम पूरा दिन खुश रहें, भले परिस्थिति आए जाए, बात आए जाए, किसी का व्यवहार आए जाए? क्या ऐसा संभव है? तो इसके बारे में हम इस पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे कि हमने मन के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में, मन में विचार आते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, सबसे पहले मन में एक संकल्प आता है, उसके आधार पे फिर हमें फीलिंग मतलब महसूस होती है। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार चल रहा है, मान लो कोई सकारात्मक विचार आता है, तो हमें फीलिंग अच्छी महसूस होती है। ये थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक व्यक्ति की जॉब छूट गई है, तो अगर वो सकारात्मक विचार कर रहा है, उसके हमने उदाहरण कुछ देखे थे, तो उसको अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर हमारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार चल रहा है, कोई भी नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो हमारी फीलिंग क्या होगी, हमारी फीलिंग अच्छी नहीं आती। मतलब इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो मन की फीलिंग होती है, जिसको हम मोटे रूप में खुशी कह देते हैं, भी हमें खुशी महसूस हो रही है या मूड ख़राब हो रहा है, तो जो हमारी फीलिंग होती है मन की, वो डिपेंड करती है थॉट के ऊपर और विचार के ऊपर डिपेंड करती है। और विचार में भी विचार की क्वालिटी के ऊपर, है ना भाई। विचार तो हमने देखे भी, हमारे विचार में पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, वेस्ट भी चलता है। तो पॉजिटिव अगर विचार उत्पन्न हुआ मन में, तो वो हमें अच्छी फीलिंग देगा।
और नेगेटिव विचार अगर हमारे मन में चलेगा, कोई नेगेटिव संकल्प हमारे मन में आएगा, तो उससे हमारी महसूसता अच्छी वाली नहीं आती। तो अभी हम इसको करके देखेंगे। ये थोड़ी देर की एक एक्सरसाइज है मन की, है ना, ये जानने के लिए कि संकल्पों का हमारी खुशी, हमारी फीलिंग पे क्या असर पड़ता है। इसको महसूस करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखेंगे। हम थोड़ी देर बिल्कुल शांति में बैठेंगे, बिल्कुल साइलेंस में, और सबसे पहले हम जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव थॉट हैं, उनको, कुछ नेगेटिव विचार अपने मन में जानबूझ के मतलब करके देखेंगे, और उसके आधार पे जो फीलिंग आएगी उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। जब हम खुद रियलाइज़ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि थॉट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो हम शांति में बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, और जो भी विचार हैं हर विचार को 2 या 3 बार हमें अपने मन में रिपीट करना है। पहले हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में मतलब देखेंगे। तो मान लो हमने विचार किया, मेरे आसपास के सब लोग खराब हैं, ये नेगेटिव विचार है। अब हम शांति में बैठे हैं और इस विचार को हम मान लो 3 बार रिवाइज करते हैं, मेरे आसपास के लोग सब खराब हैं। अपने मन में संकल्प करते हैं आराम से, धीरे धीरे, मेरे आसपास के लोग सब खराब हैं। तो मैंने इस संकल्प को देखो 3 बार मन में रिवाइज किया, है ना। हमने इस संकल्प को 3 बार रिवाइज किया शांति में बैठ के। तो जब आप इसको करोगे तो आपको महसूस होगा कि अच्छा फील नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज़ ए नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट प्रोड्यूसेस बैड फीलिंग, मतलब इससे अच्छा फील नहीं हो रहा नेगेटिव थॉट से। फिर हमने संकल्प करा, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नेगेटिव थॉट है। इसको 3 बार करके देखें, रियलाइज़ करके देखें फीलिंग कैसी जनरेट हो रही है। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। किसी से मुझे सहयोग नहीं मिलता, किसी से मुझे सहयोग नहीं मिलता, किसी से मुझे सहयोग नहीं मिलता। नेगेटिव थॉट है, अच्छा फील नहीं कराएगा। इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं, इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं। तो ये जब आप करके देखोगे, शांति में बैठ के इन संकल्पों को करोगे, अपने मन में लाओगे कि मेरे आसपास के लोग खराब हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, किसी से मुझे सहयोग नहीं मिलता, इस दुनिया में सब लोग स्वार्थी हैं, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो जब आप करके देखोगे, शांति में बैठोगे, ऐसे संकल्प करोगे, तो आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो कि नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस नेगेटिव फीलिंग्स, माना बैड फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग नहीं देते। तो जैसे हमने नकारात्मक संकल्पों के कारण जो अनुभूति उत्पन्न होती है उसको महसूस किया, अब हम सेम एक्टिविटी करेंगे, लेकिन ये जो हमने अभी विचार किए बिल्कुल इनका जस्ट अपोजिट लेंगे हम, माना वी विल टेक पॉजिटिव थॉट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दीज। ये जो हमने अभी नेगेटिव किए, इनके अपोजिट, मतलब अब हमें पॉजिटिव थॉट करने हैं। एक विचार को 3 बार रिवाइज करना है मन में, ठीक है, शांति में बैठ के। तो सबसे पहला विचार हमने क्रिएट किया अपने मन में, मेरे आसपास सब लोग बहुत अच्छे हैं। 3 बार रिवाइज करें मन में, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। कैसा फील हो रहा है आप खुद महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। पहले हमने क्या सोचा था, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा,
और हमने सोचा, अब पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जस्ट फील द चेंज। पहले जब हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे थे तो कैसी फीलिंग आ रही थी, अब महसूस करें जब हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, सकारात्मक संकल्प कर रहे हैं तो कैसी फीलिंग आ रही है। यह दुनिया स्वर्ग है, दिस वर्ल्ड इज हेवन। यह दुनिया स्वर्ग है, यह दुनिया स्वर्ग है। अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे सबका सहयोग मिलता है, मुझे सबका सहयोग मिलता है। इस दुनिया में सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो जब हम करेंगे इसको, तो आप भी जब इस एक्टिविटी को करके देखोगे तो आप भी रियलाइज़ कर सकते हो कि नेगेटिव थॉट जो होते हैं, नकारात्मक विचार अच्छी फीलिंग प्रोड्यूस नहीं करते, और सकारात्मक संकल्प अच्छी फीलिंग, खुशी वाली अनुभूति करते हैं, खुशी वाली अनुभूति पैदा करते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि हमारी जो मन की फीलिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट। थॉट के ऊपर, क्वालिटी ऑफ थॉट के ऊपर। भाई जो थॉट मेरे अंदर चल रहा है वो किस क्वालिटी का है, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके आधार पे हमारे मन में फीलिंग जनरेट होती है। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे। मान लो हम किसी बहुत सुंदर बगीचे में, कोई पार्क है, गार्डन है बहुत सुंदर, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, है ना, बहुत अच्छा, मतलब हरियाली है, सारा बहुत वेल डिज़ाइंड है। मतलब एक ऐसे सुंदर बगीचे में हम बैठे हैं, ठीक है, और उसको हम देख रहे हैं, और उसको देख के हमारे मन में मान लो संकल्प आए, पहला विचार हमने क्रिएट किया, वाव कितने सुंदर फूल हैं। हमारे मन में क्या संकल्प आया, जैसे हमने फूलों को देखा गार्डन में, बहुत सुंदर फूल थे, तो हमारे मन में आया वाव कितने सुंदर फूल हैं। तो इट्स ए पॉजिटिव थॉट। तो कैसी फीलिंग करा रहा है, अच्छी फीलिंग कराएगा। इनके रंग कितने अच्छे हैं। फूल को देख के हम क्या सोच रहे हैं, इनके रंग देखो कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, पॉजिटिव थॉट है। कितनी सुंदर हरियाली है, मन में आ रहा है विचार, कितनी सुंदर हरियाली है। बहुत अच्छा बगीचा है, बहुत अच्छा बगीचा है। तो हमने देखा कि ये सारे संकल्प, इन्होंने हमें कैसी फीलिंग दी, अच्छी फीलिंग दी। अब इतने में हम मान लो बगीचे में ही बैठे हैं, हम बगीचे को ही देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, हरियाली को देख रहे हैं, डिज़ाइन को देख रहे हैं, जो वहाँ कटिंग लगी हुई है, मतलब पेड़ पौधों की, उसको देख रहे हैं, और हमारे मन में अच्छे अच्छे ऐसे इस तरह के विचार चल रहे हैं, कितना सुंदर गार्डन है, कितने अच्छे फूल हैं, कितनी बढ़िया बनावट है, तो हमें अच्छा फील हो रहा है ना। अब मान लो इतनी देर में कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया। मान लो हमारी कोई गलती नहीं थी, किसी बात पे आके मान लो बहस करने लग गया, कुछ भी कह दिया, ठीक है, तो हम गार्डन में ही बैठे हैं। तो अब जब हमारी उससे थोड़ी सी बहस हो जाएगी, नेगेटिव बहस हो जाएगी, तो हमारे मन में संकल्प क्या आएगा, मुझे ऐसा क्यों कहा। इट्स ए नेगेटिव थॉट। मैंने अपने मन में संकल्प किया, भाई मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। ये कोई तरीका है बात करने का, बात करने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। होता है ना, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है हमें रास्ते में, कहीं बैठे हैं, हम सफ़र में जा रहे हैं, कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसका व्यवहार हमसे बिल्कुल अपोजिट होता है, उसका कोई कर्म ऐसा होता है जो हमें इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, वो कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जो उसको अच्छी लग रही है लेकिन हमें अच्छी नहीं लग रही, कुछ उसने ऐसा व्यवहार कर दिया जो उसको अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या होगा, जैसे ही उसने मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे मन में थॉट चेंज हो गई,
मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। ये कोई तरीका है बात करने का? बात करने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। माना पहले मेरे मन में विचार चल रहे थे, कितना सुंदर बगीचा है, कितने सुंदर फूल हैं, तो तब मेरे मन की फीलिंग अच्छी थी, मुझे खुशी अनुभव हो रही थी। लेकिन जब मेरी बहस हुई, जब मुझे किसी का व्यवहार सामने आया, ऐसा अपोजिट व्यवहार सामने आया, मेरे थॉट चेंज हो गए, तो मेरी फीलिंग चेंज हो गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मेन जो फंडामेंटल थिंग है जो हमारी खुशी की, वो है थॉट। थॉट में भी क्वालिटी ऑफ थॉट है ना। इफ़ देयर इज पॉजिटिव थॉट देयर विल बी पॉजिटिव फीलिंग, गुड फीलिंग, एंड इफ़ देयर इज नेगेटिव थॉट देयर विल बी बैड फीलिंग। मतलब हमारे मन में जिस क्वालिटी का विचार उत्पन्न होगा उसी क्वालिटी की हमारी फीलिंग आएगी। तो इसका मतलब अब हमने ये देखा कि थॉट भी फिर किसके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है। भाई हमने अभी कोशिश करके देखो, हमने जब चाहा तो हमने नेगेटिव थॉट भी क्रिएट किए, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये दुनिया बहुत ख़राब है, हमने जानबूझ के किए ना माना हम कर सकते हैं। इसी तरह हमने फिर पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट किए। माना इससे क्या पता चलता है कि थॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। आई एम द क्रिएटर, क्योंकि वो मेरे अंदर पैदा होता है तो मैं कर सकता हूँ। और मेन जो बात हमें समझ में आई कि जो थॉट होते हैं, थॉट की क्वालिटी होती है, वो हमारी फीलिंग को मतलब फीलिंग को बताएगी, फीलिंग जनरेट करेगी, कैसी फीलिंग होगी। तो इससे यही बात समझ में आती है कि पूरा दिन हमारी जो फीलिंग रहने वाली है, हमारी जो अनुभूति रहने वाली है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है थॉट के ऊपर कि मेरा कैसा थॉट चल रहा है। कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है पूरे दिन में, है ना, उस परिस्थिति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर कैसे थॉट चल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है खुशी। और थॉट मेरी रचना है। अभी हमने देखा, हम अगर जानबूझ के कोशिश करें तो पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिव भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हम यह बात जान सकते हैं कि अगर हम फंडामेंटल मैकेनिज्म मेडिटेशन का समझ लें तो हम पूरा दिन खुश रह सकते हैं। तो यही चीज़ हम मेडिटेशन में सीखते हैं और ये चीज़ हम आगे करेंगे। आज की वीडियो में हमने यही देखा कि जो कोर है, जो फंडामेंटल चीज़ है, जो हमें मतलब जो जिस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है वो है माइंड। और फिर उसके अंदर भी थॉट के ऊपर काम करना, थॉट के अंदर भी क्वालिटी ऑफ थॉट के ऊपर काम करना है। तो यही सब चीज़ें हम मेडिटेशन में सीखते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा माइंड है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम मन को जीरो कर दें? कैन माइंड बी जीरो? क्या मन के विचार, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मन के विचार बिल्कुल जीरो हो जाएं, मन बिल्कुल सोचे ही नहीं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि जो राजयोग मेडिटेशन है उसमें हम क्या करते हैं, किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, कैसे उसको हम वर्क करते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।